नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप मंगल सूत्र पहनती हैं? क्या आपका मंगल सूत्र टूट चुका है? क्या आपका मंगल सूत्र खो चुका है? तो जानिए मंगल सूत्र से अपने कल, आज और कल का कनेक्शन सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, तो अगर आप भी मंगलसूत्र पहनती हैं तो आपको आज का काल चक्र जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपको मंगलसूत्र कैसे पहनना चाहिए, जिससे आप ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की भी रक्षा हो सके, तरक्की हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास हो सके। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि आपका मंगलसूत्र पहनने और इसके रख रखाव का तरीका आपकी किस्मत से सीधे सीधे कैसे जुड़ा है, तो ध्यान से पूरा 1 घंटा आज की हमारी चर्चा को आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप कार्यक्रम के बीच हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 2017 दिन सोमवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 4:09 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:29 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज रोहिणी व्रत है और आज पूरे दिन रात रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। आज दोपहर 3:29 से अमृत सिद्धि योग भी है, जो कल सुबह 7:10 तक रहेगा। आज वाहन खरीदने का, गृह प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त भी है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब मंगलसूत्र पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मंगलसूत्र कैसे सिर्फ आपकी नहीं आपके परिवार की भी रक्षा करता है और मंगलसूत्र से जुड़े खास उपाय क्या हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मंगलसूत्र का जो खास महत्व है उसके बारे में हम पंडित जी से जान लेते हैं। सबसे पहले पंडित जी, कालचक्र के दर्शकों को आप यही बताइए कि मंगलसूत्र का महत्व क्या है। और कुछ लोगों को देखा है, मतलब कुछ लोगों के परिवारों में देखा है कि काले रंग से बहुत ज्यादा परहेज करते हैं, काला कपड़ा नहीं पहनना, काली गाड़ी नहीं खरीदनी, काली चीजें नहीं खरीदते हैं। लेकिन मंगलसूत्र में पंडित जी देखे हमेशा काले रंग के मोती ही होते हैं, तो अपने आप में कितने खास हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यथा नामो तथा गुणः। जैसे नाम है मंगल सूत्र, मतलब सब प्रकार के सौभाग्य का उदय करने वाला वह धागा जो सब प्रकार के अरिष्टों को दूर करता है, उसको ही कहते हैं मंगल सूत्र। सब प्रकार के ताप पाप से निवारण के लिए मंगल सूत्र पहनना चाहिए। और सौभाग्यवती महिलाओं को, जिनका विवाह हो चुका है, उन्हें तो प्रतिक्षण मंगलसूत्र पहन करके रखना चाहिए। मंगलसूत्र में जो सोना धातु लगी होती है, उस पे गुरु ग्रह का पूरा प्रभाव होता है। मंगलसूत्र में सोना गुरु ग्रह के पूरे प्रभाव को बना करके रखता है। और बृहस्पति वैवाहिक जीवन में खुशहाली, संपत्ति और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। गुरु धर्म का कारक ग्रह है, जैसा कि आप जानते हैं। सदाचार का कारक ग्रह है बृहस्पति, ये भी आप जानते हैं। तो मंगलसूत्र में सोना होने से शरीर शुद्ध रहता है। जब भी मंगलसूत्र पहनने वाली महिला स्नान करती है, तो मंगलसूत्र से लगा हुआ पानी जब उसके शरीर को स्पर्श करता है, तो उससे सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। शरीर ऊर्जा से भरपूर रहती है और चेहरे पर एक आभा मंडल अलग तरह का दिखाई देता है। मंगलसूत्र में काले मोती शनि का प्रतीक माना गया है। शनि स्थायित्व और निष्ठा का कारक ग्रह है।
मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती से काल और अशुभ शक्तियों का नाश होता है। आप जानते हैं, इस धरती पर सबसे अनमोल निधि है पुत्र। कहते हैं कि बेटे के सामने दुनिया जहान की सारी दौलत, सारा सुख फीका है, लेकिन उस बेटे को भी जब बचपन में तैयार किया जाता है तो उसे भी एक काला टीका लगा दिया जाता है। काला टीका लगाने के पीछे एक ही रहस्य है कि वो शनि का टीका है। शनि अस्थायित्व का ग्रह है और वो हर प्रकार के बुरी शक्तियों का निवारण करता है। तो इसलिए यहाँ काले मोती भी काले टीके की तरह आपके ऊपर पड़ने वाली अशुभ शक्तियों का निवारण करेंगे। मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती से काल और अशुभ शक्तियों का नाश होगा। मंगलसूत्र बुरी नजर से बचाता है, जैसे काला टीका बुरी नजर से बच्चे को बचाता है, उसी तरह से काले मोती आपको बुरी नजर से बचाएंगे, आपके सौभाग्य की रक्षा करेंगे। बृहस्पति और शनि के बीच का संबंध अगर मजबूत होगा तो वैवाहिक जीवन हर प्रकार से सुखी रहेगा। मंगलसूत्र पहनने से सभी तरह के नकारात्मक विचार दूर होते हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कोई सौभाग्यवती महिला प्रसन्न मुद्रा में यदि मंगलसूत्र धारण करती है तो निसंदेह उसके जीवन के सारे अवसाद, सारी कुंठा क्षण भर में समाप्त होते हैं। अगर आपके पति तरक्की करें, आप चाहती हैं उनकी आमदनी बढ़े, तो इसके लिए आपको मंगलसूत्र कैसे पहनना चाहिए और आप अगर उसको उतारती हैं तो कहाँ उतार कर रखना चाहिए, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशि फल बताने का। जी हाँ, तो मंगलसूत्र से जुड़ी और कौन कौन सी खास जानकारियां हैं वो पंडित जी आपको आगे भी देंगे, हम चर्चा को बढ़ाएंगे। अभी जरा आज के राशिफल का हम आगाज करते हैं। बात मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल व्यय भाव में, खर्च के स्थान में, मीन राशि में शुक्र के साथ स्थित है, जिसका ये मतलब साफ साफ है कि आज मेष राशि के जातकों की फिजूल खर्ची बढ़ेगी। पैसों के लेन देन में पूरी तरह से सावधानी बरतें और रिश्तेदारों से किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें। हो सके तो खान पान पर भी पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश करें। खान पान पर भी पूरी ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना अस्वस्थ हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। आज आपके लिए जो शुभ उपाय है वो ये है कि आप श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। चमेली का तेल किसी हनुमान मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। आप सभी वृषभ राशि के लोग जान लीजिए कि आपकी राशि में चंद्रदेव इस समय रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और ये पराक्रमेश होकर के चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है। धनेश बुध के साथ स्नेहा दृष्टि से इत्साल कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं से पैसा जरूर मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और रिश्तेदारों से, दोस्तों से आज आपको उपहार भी प्राप्त होगा। बस जरूरी ये है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। दही और इत्र किसी देवी मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे अर्थात भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पति के जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सब मंगल ही मंगल हो, पति की तरक्की हो, उनकी आमदनी बढ़ती चली जाए और परिवार से दरिद्रता दूर होती चली जाए, माँ लक्ष्मी का वास हो, तो आपको मंगलसूत्र से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना है, कैसे मंगलसूत्र पहनना है, और अगर आप मंगलसूत्र उतारती हैं तो उसे आपको कहाँ रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। पहली बात तो अपनी सभी सौभाग्यवती महिलाओं से कहना चाहूंगा कि देखिए, मंगलसूत्र सिर्फ सोना नहीं,
सिर्फ काला मोती नहीं है, इसका आपके साथ भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि यह आपका जान है, यह आपकी प्राण है और यह आपकी अस्मिता है, यह आपके जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। इस बात में कोई महत्व नहीं कि आपका मंगलसूत्र कितना महंगा और कितना सस्ता है। ये मंगलसूत्र आपके लिए अनमोल है, इस पर किसी तरह से आंच न आए, इसके लिए आपको सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यही मंगलसूत्र आपके सुखी और सौभाग्यवती होने का प्रतीक है। आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा हर समय बनी रहे, धन वृद्धि होती रहे। ऐसे में आपको चाहिए कि लाल कपड़े पर मंगलसूत्र रख करके उस पर फूल, केला, पेठा, बर्फी मंगलसूत्र के साथ रखें और खीर का प्रसाद माँ लक्ष्मी को भोग लगा करके पति पत्नी दोनों खाएं और किसी भी मंदिर में पंचमेवे का दान करें। उसके बाद में मंगलसूत्र पर गंगा जल छिड़क कर गले में पूरब मुंह करके आप खड़ी हो जाएं और अपने मंगलसूत्र को अपने पति के हाथ या अपने हाथ से धारण कर लें। मंगलसूत्र अगर आप पहनती हैं तो मंगलसूत्र की कैसे शुद्धि करने से नहीं आएगा आपके पति पर अकाल मृत्यु का भय, संकट और हर प्रकार के कष्टों से जीवन में निजात मिलेगी और आपको मिलेगी अपार सफलता। ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में भी आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जो आपका ग्रह गोचर है उसमें एक तो शनि की पूरी दृष्टि और एक तो मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि के कारण जो आपके अंदर उग्रता आएगी उसके बारे में कहना चाहूंगा कि आज अपनी जबान पर नियंत्रण रखिएगा और व्यवहार में सावधानी बरतिएगा, वरना शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको होगा। फिजूल खर्ची आज बढ़ सकती है, इसलिए आज धर्म कर्म के काम करिए। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि हाथी को केला खिलाइए, मोतीचूर के लड्डू दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए, किस मुहूर्त में अपने सबसे जरूरी काम हम करें। ज्योत्सना, आज पूरे दिन रात रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। आज दोपहर 3:29 से तो अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कल सुबह 7:10 तक रहेगा। ऐसे में आज का दिन तो ऐसा है कि जो भी काम शुरू करना हो उसको आंख बंद करके आप शुरू करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करके। सफलता आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आज गाड़ी खरीद सकते हैं और गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि पर सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आमदनी के स्थान में है, लग्नेश होकर के। ऐसे में आज कर्क राशि के जातकों की सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं सफल होंगी। नौकरी और कारोबार में भी तरक्की मिलेगी। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो शादी की बात अगर चल रही है तो बात पक्की जरूर होगी। आप आज कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आज आपको चाहिए कि सोमवार है, आज आप शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव की पूजा करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जप तो करें और दूध का एक पैकेट किसी जरूरतमंद को दान करें। आपके लिए आज शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हरियाणा से हमारे दर्शक उज्जवल जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लें। जी अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं।
नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए उज्जवल जी। पंडित जी, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मुझे अपने और अपनी सिस्टर के बारे में जानना है। चलो बेटा बताओ, अपना उम्र बताओ। मेरी उम्र 28 साल है और 12 जून 88 का बर्थ है। जी जी। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे व्यवसाय में ठीक रहेगा या नौकरी में ठीक रहेगा? ठीक बात। चलो मैं बताता हूँ उज्जवल, आपका लगने से शुक्र बेटा और जीविका भावेश आपका जो है वो शनि है। शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। कहना तो ये चाहूंगा कि आपके लिए व्यवसाय अच्छा रहेगा और व्यवसाय में भी लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, गैस और कबाड़, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम आपके लिए फायदेमंद होंगे। इन कामों में से कोई भी काम अगर आप शुरू करेंगे तो अभी तो काम आप छोटे स्तर पर शुरू कर पाएंगे, लेकिन आज के 5 वर्ष के बाद आपका काम बहुत विशाल पैमाने पर हो जाएगा और आपको आंख बंद करके व्यवसाय की तरफ मन बढ़ाना चाहिए। तो आज हम खास चर्चा मंगलसूत्र पर कर रहे हैं। तो मंगलसूत्र पहनने का तरीका आपके परिवार की सेहत भी ठीक करेगा, आपको हर परेशानी से निजात दिलाएगा, हर परेशानी से बचाएगा और आपके पति को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी दिलाएगा। क्या आपको खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पति बार बार किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, बार बार उनको चोट चपेट लग रही है और आपको उनकी बहुत ज्यादा हमेशा चिंता रहती है, तो आपको कैसे मंगलसूत्र पहनना है, कैसे इसका रख रखाव आपको करना है, आइए जानते हैं। जी बताइए पंडित जी, पति की लंबी उम्र के लिए किन चीजों का हमें ध्यान रखना है? जो सुना, हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, कहावत है कि सतनारी का सत बलवान रे, जिससे हार गए भगवान रे। मतलब एक पतिव्रता नारी से भगवान भी हार जाते हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती ने ब्रह्मा विष्णु महेश को कह करके अनुसुईया के पास भेजा था उसके पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए और कहा था कि आप लोग अनुसुईया से कहिएगा कि वो अपने जांग पर आप लोगों को बैठा करके दूध पिलाएं। जानते हैं, तीनों लोग जब गए हैं और इस तरह का प्रस्ताव किए हैं तो अनुसुईया ने उसे सहज स्वीकार किया है और अपने पतिव्रता तेज से ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया है और बच्चा बना करके उन लोगों की दूध पिलाकर सेवा की है। कुछ दिनों तक जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए तो ये तीनों देवियां जाकर के अनुसुईया के पैरों पर गिर करके रोने लगी कि आप हमारे पति को आजाद कर दीजिए। तो इस देश में पतिव्रता नारियों के बहुत से ऐसे इतिहास हैं जो यमराज से भी अपने पति को वापस लेने की क्षमता रखती है और यही इन नारियों का तप, इन नारियों का सत्य इस देश को चलाए हुए है। मंगलसूत्र भी उसी कड़ी का एक अंग है। मंगलसूत्र भी उनके पति के मंगल के लिए ही होता है। पति की लंबी उम्र हो, रोग व्याधि से मुक्ति मिले और कभी अकाल मृत्यु न हो, विधवा जैसा योग कलंक के रूप में कभी जीवन में ना आए, इसके लिए हर सुहागन महिला अपने प्राणों से ज्यादा मंगलसूत्र को प्रिय समझती हैं और मंगलसूत्र को बड़े पवित्र मन से धारण करती है। तांबे के बर्तन में, तांबे के प्लेट में मंगलसूत्र रख करके उस पर गंगा जल छिड़क करके थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसके बगल में केला, अखरोट, केसर और सफेद फूल रख करके कांसे के कटोरे में हलवा रख करके मंगलसूत्र पर 21 बार गंगा जल दूर्वा से छिड़क करके फिर उसके बाद में पति के हाथ से मंगलसूत्र को अपने गले में पहली बार धारण करना चाहिए। पहली बार मंगलसूत्र पति के ही हाथ से धारण करना चाहिए। उसके बाद जब भी मंगलसूत्र आपको धारण करना हो तो आप पूरब दिशा में ही मुंह करके अपने गले में मंगलसूत्र
धारण करें। ध्यान रखें, कभी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मंगलसूत्र ना पहने। चाहे आपके ड्रेसिंग टेबल की दिशा ऐसी हो कि जिसमें साउथ फेसिंग आपको बैठना पड़े, तो आप मंगलसूत्र पहनते समय ईस्ट फेसिंग हो जाएं। पूरब की दिशा में मुंह करके मंगलसूत्र पहने। मंगलसूत्र निकालना इस समय इसलिए जरूरी हो गया है कि इस समय जो चैन स्नैचिंग की बात चल रही है, जो लोग गले में झपट्टा मार करके महिलाओं के सोने के मंगलसूत्र और चैन छीन रहे हैं, इसके डर के मारे भी लोग आजकल सोने और महंगे चीजों को नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में आपको जब कभी उत्सव में मंगलसूत्र पहनना हो तो आप पूरब दिशा में ही मुंह करके मंगलसूत्र को धारण करें, और मंगलसूत्र को धारण करते समय भगवान विष्णु का अपने मन में ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पति को लंबी उम्र और यश कीर्ति प्राप्त हो। मंगलसूत्र कैसे दिलाएगा आपके पति को हर काम में सफलता और हर दिशा में सफलता, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा सिंह राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या विशेष करना है, आइए जानते हैं। देखिए, आज सिंह राशि से केंद्रीय प्रभाव में उच्च राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, इसलिए आज सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास इनके सारे जीवन के उद्देश्यों में सफल बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है, नौकरी और कारोबार में मनचाही सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आपका अब तक पेंडिंग है, वो भी काम आपका पूरा होने वाला है, और सरकारी काम भी आपके पूरे होंगे। आज आपको प्रभु श्री राम की पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति और गमन स्थान में नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल, इसका मतलब आज आपको विदेश जाने का, घर से बाहर निकलने का सुनहरा मौका मिलेगा, और आज चारों दिशाओं से आपको धन लाभ के भी संयोग बन रहे हैं। भाई बहनों से भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज आप धार्मिक यात्रा पर या धार्मिक कार्य में पैसा खर्च करेंगे। आज आपके लिए शुभ उपाय बताना चाहूंगा, हरा कपड़ा आप धारण कीजिए और कन्याओं को हलवा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच मोहाली से हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा, अपना नाम बताओ। पंडित जी, मेरा नाम मनी मेहता है। जी मनी। मेरे 7 मार्च 1991 जी का जन्म हुआ था, 11:22 सुबह। जी बेटा। पंडित जी, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना था कि 3 साल हो गए मैं विदेश के लिए ट्राई कर रहा था। इस बार थोड़ी उम्मीद लग रही है, आप बताइए प्लीज। चलो बेटा, आपने विदेश यात्रा का प्रश्न पूछा है, सीधे सीधे मैं उसी पर आता हूँ। आपके लग्नेश और 9 में सूर्य और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। बिल्कुल आप विदेश जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको विदेश जाने से नहीं रोक सकती। लेकिन अभी विदेश जाने में कम से कम सितंबर अक्टूबर तक का समय जरूर लगेगा। आप पूरा प्रयास करिए, सफलता मिलेगी और पूरी जिंदगी आपकी विदेश में व्यतीत होगी। आप अपने घर का कायाकल्प कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी हो जाए आपको जाने में, तो मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। आप मंगलवार को व्रत करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के पूरब दिशा में मुंह करके तिल के तेल का दिया जला करके जरूर करिए। 7 मंगलवार यह उपाय करिए, और जब पाठ पूरे हो जाएं तो हनुमान मंदिर में जाकर के 1.25 पाव लड्डू
और 2-5 तुलसी के पत्ते रख करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। ये उपाय 7 मंगलवार करते ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको विदेश जाने में आने वाली कठिनाइयों का भी समाधान मिल जाएगा। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके पति बहुत मेहनत करते हैं, ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी मेहनत के अनुसार तरक्की नहीं मिल पाती है। जो भी काम करते हैं नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र कैसे पहनना है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जान सकते हैं। जी पंडित। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब 7वें घर का स्वामी 9वें स्थान में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। दूसरे शब्दों में ये कहूं कि पत्नी की वजह से आदमी के भाग्य में 4 चांद लग जाता है। या किसी लड़की की कुंडली में यदि ऐसा है कि उसके 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हुआ है तो उसका विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है और राजराजेश्वरी बन जाती है। लेकिन यही 7वें घर का मालिक अगर नीच राशि में भाग्य स्थान में बैठ जाए तो विवाह होने के बाद मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं, विपत्तियों का बवंडर आ जाता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आप अपने पति के लिए शुभकारी हों, भाग्योदयकारी हों, तो आप मंगल सूत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके ही उसको धारण करें। अब आप पूछिए मंगल सूत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? बाएं हाथ में हल्दी से रंगे हुए चावल ले लीजिए और मंगलसूत्र को अपने सामने रख लीजिए। उस पर जल और फूल चढ़ा करके एक एक दाना चावल ओम मनोर्ज्योतिर्जुगताम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवासिहम् आदयन्तामोम प्रतिष्ठ। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता भी होगा तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ में अखंडित चावल लेकर के मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि 7 बार चावल चढ़ा दें। ये भी मंत्र अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से 7 बार कह के अक्षत चढ़ा दीजिए। उसके बाद मंगलसूत्र को उठाकर पहले माथे पर लगाइए और उसके बाद पूर्व दिशा में मुंह करके आईने में देखते हुए और मंगलसूत्र को धारण करिए और प्रसन्नता के साथ दाहिनी तरफ से मुड़ करके तब पीछे की तरफ खड़ी होइए। ये निश्चित रूप से आपके लिए चमत्कारी होगा। लाल कपड़े पर मंगलसूत्र को स्थापित करके सुपारी, पीला कपड़ा, उड़द की दाल और फूल मंगलसूत्र पर अर्पित करके मौसमी फलों का भोग लगा करके पति पत्नी पत्नी को पति ग्रहण कराए। मंगलसूत्र पर 21 या 51 बार गंगा जल के छींटे दिए जा सकते हैं। पति अपने पत्नी को मंगलसूत्र पहनाएं और पत्नी लाल चंदन का तिलक पति के माथे पर लगाएं। इससे पति के भाग्योदय में चमत्कार होगा और पति के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। अब जिन महिलाओं के पति अक्सर बीमार रहते हैं, कोई दवा कोई उपाय काम नहीं आ रही है, उनको मंगलसूत्र ही इस परेशानी से निकाल सकता है। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल का समय हो गया है। तो इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए तुला राशि के जातकों को क्या खास करना है, आइए जानते हैं। तुला राशि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन तुला राशि पर से इस समय 7.5 भी खत्म हो चुकी है। फिर भी मैं सुझाव देना चाहूंगा कि शुक्र का षडाष्टक योग, शुक्र का 6ठे भाव में जाना आपको इस बात का संकेत कर रहा है कि आज कोई नया काम शुरू ना करें और अपनी वाणी पर और अपने व्यवहार पर संयम रखें। दोस्तों से सावधान रहें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। किसी जरूरतमंद को दूध दान करें, नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। वृश्चिक राशि के जातकों को निश्चित रूप से व्यवसाय में सफलता मिलेगी। समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक हैं तो आपका रुतबा जरूर बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की स्थिति बनेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएं। आज नए कपड़े खरीदेंगे और अच्छा भोजन करेंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
इस बीच इलाहाबाद से अंजू जुड़ गए हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने लड़के और अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरा लड़का है आकाश सिंह जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1994। जी जी। और उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। मैं ये चाहती हूँ, वो पढ़ाई भी उसका मन नहीं लगता। मेरे घर में बहुत परेशानी रहती है पंडित जी। और मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, मेरी भी तबीयत खराब रहती है थोड़ा इस समय। मैं अपने लड़के देखो अंजू, ऐसा है बेटा, जो आपने प्रश्न किया है इसके आधार पर आपके पुत्र भाव का स्वामी अपने भाव से रोग शत्रु के स्थान में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके बेटे को हड्डियों में तकलीफ पहुंची है, चोट चपेट दुर्घटना से कष्ट हुआ है। इसके लिए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 5 किलो गेहूं और 1 किलो गुड़ और 3 मीटर लाल कपड़ा रविवार को बेटे के हाथ से किसी ब्राह्मण को दान करवा दीजिए। इससे उसका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाएगा और वो 23वें वर्ष में है, अब आपके परिवार की मदद करने लायक हो जाएगा। जहां तक अपने पति के आजीविका के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी मंगल उच्च के शुक्र के साथ है। पति आपके काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका काम ऐसा नहीं है जो परिवार की सारी परिस्थितियों को ठीक कर पाए। इसके लिए आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। आपको मदद कैसे करनी पड़ेगी? आपको वैभव लक्ष्मी के व्रत करना पड़ेगा। और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप नित्य स्नान करने के बाद थोड़ा सा भस्म विभूति जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, उसे आप अपने शरीर पर हल्का सा लगाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से 21 दिन अगर ये उपाय आप करेंगी तो इससे आपके शरीर का रोग समाप्त होगा। और जब आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगेंगी, 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगी, तो आपके पति के भाग्योदय में भी सहायता मिलेगी, आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो अगर आपके पति बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, उनकी सारी कमाई उनकी सेहत पर ही खर्च हो रही है, तो आपको कैसे मंगलसूत्र पहनना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जी पंडित जी, बताइए, पति की अच्छी सेहत के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना है? देखो, जब हमारे यहाँ शादी की शुरुआत की बातचीत होती है तो मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। विवाह के लिए मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। किस मुहूर्त में सगाई हो, किस मुहूर्त में तिलक चढ़े, किस मुहूर्त में लड़की लड़के की रिंग सेरेमनी हो, किस मुहूर्त में विवाह हो, किस मुहूर्त में फेरे हों, सब चीजों का मुहूर्त होता है। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त चिंतामणि में लिखा गया है कि विवाह समय शुभ लग्न जो होती है वही हर प्रकार से एक लड़की के लिए सौभाग्यकारी होती है। तो उसका जब विचार किया जाता है तो उसके साथ साथ ये भी विचार करना चाहिए कि पति का अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सेहत रहे। इसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं महिलाएं, लेकिन मंगलसूत्र उसमें बहुत बड़ा एक ऐसा सम्मानजनक प्रतिष्ठा का बिंदु है जो पति के मंगल और अमंगल के बारे में पहले से ही बताता है। अगर मंगलसूत्र आपका एकाएक टूट कर गिर जाए तो आप समझिए कि आपके पति के सेहत पर आंच आने वाली है। अगर मंगलसूत्र आपका सुरक्षित है, जब तक आपके गले में है, आपके पति का बाल बांका नहीं हो सकता है। मंगलसूत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसे धारण करें। प्रतिष्ठा की विधि मैंने आपको पहले बताया है। तांबे की थाली में मंगलसूत्र रख करके, पान के पत्ते पर रख करके और उस पर केसर का घोल थोड़ा सा गिरा करके कुमकुम, अक्षत, गोरोचन और कुछ सामयिक फल, ऋतु फल जिसे कहते हैं, कुमकुम, ये सब रख करके मंगलसूत्र पर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आप मंगलसूत्र को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए खीर बनाकर उसका प्रसाद रख करके और चंद्रमा की पूजा के बाद पति पत्नी उस प्रसाद को खा करके मंगलसूत्र पर जल छिड़क करके उसे महिलाएं धारण करेंगी तो पति की सेहत अच्छी रहेगी। जो महिलाएं मंगलसूत्र धारण करके और शिवलिंग पर
शहद का लेप करती हैं सोमवार के दिन, उनके पति कभी जीवन में बीमार नहीं होते हैं। और अगर गंभीर से गंभीर बीमारी में पति फंसा हुआ है तो जो महिला मंगलसूत्र पहन करके शिव मंदिर में जा करके और शिवलिंग का 5 मिनट तक शहद से दोनों हाथ से लेप करती है और उसके बाद गाय के दूध से शिवलिंग को धोती हैं और जल से धोती हैं, बेलपत्र चढ़ाती हैं, उनके पति का असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेटी सकहि त्रिपुरारी। अरे भगवान शिव तो सब कुछ कर सकते हैं, बस महिलाओं को अपने सत्य पर आने की जरूरत है। तो अशोक के पत्ते घर में कहाँ लगाने से होगी आपकी तरक्की और घर आएगी सुख समृद्धि, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अब चलिए धनु राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं। धनु राशि में शनि की स्थिति है और जीविका भाव में बृहस्पति की स्थिति है। आज अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा और आपके अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। विरोधी आज आपसे नतमस्तक रहेंगे और परिवार के साथ आपका अच्छा समय भी व्यतीत होगा। आज आपको अपने गुरु और बड़े लोगों से आशीर्वाद लेना चाहिए। चने की दाल दान करिए। शुभ रंग नारंगी होगा, शुभ अंक 2 होगा। ये आज आपके लिए शुभ रंग नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। मेहंदी के कौन से उपाय आपके जीवन में खुशियां लाएंगे ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का सक्सेस मंत्र और आज का खास वास्तु टिप, उसके साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं आपकी शादी कराने वाले सक्सेस मंत्र के बारे में। पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आपके विवाह में बार बार कोई न कोई रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, तो कच्चे दूध में जल डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी के श्री चरणों में मेहंदी अर्पित कीजिए। ऐसा करने से निसंदेह आपके शादी का योग बनेगा। मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा जीवन संगिनी प्राप्त होगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, आज का खास वास्तु उपाय क्या है? देखिए भाई, विरोधियों के कारण अगर आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक रही है, परिवार से रौनक गायब हो रही है, तो परिवार को गुप्त विरोधियों से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं और तिल के तेल के 4 दिए घर के चारों दिशाओं में जलाने की कोशिश करें। ये उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों के, इनकी किस्मत का हाल। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि में इस समय सूर्य बुध की स्थिति है। आज किस्मत आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आज कोई महत्वपूर्ण फैसला मत लीजिएगा। विरोधियों के साथ आज विवाद हो सकता है। घर में बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए आज पूरे दिन सावधानी बरतिएगा। किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल दान कर दीजिएगा। काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिएगा। और शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि वालों का, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति, राहु की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज किसी बात को लेकर के आपका मन बेचैन रहेगा। आज आपके सम्मान को भी थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है। प्रॉपर्टी और वाहन के कागज संभाल करके रखिएगा। आज ज्वेलरी और कपड़ों में भी आपका खर्च बढ़ेगा। शुभ उपाय आपके लिए है, चींटियों को शक्कर डालें। शुभ दान आपके लिए है, तिल का दान करें। और शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग।
देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल शुक्र की स्थिति है, जिसके कारण आज आप क्रिएटिव काम करेंगे, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि मीन राशि में शुक्र जब होता है तो उसकी अपनी उच्च राशि हो जाती है। विरोधी भी आज आपसे हार जाएंगे। आज आपके लिए शुभ उपाय बताना चाहूंगा। शिव परिवार की पूजा करिए, मिठाई का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि का राशिफल पंडित जी ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।